वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मुश्तमिल है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब करूँगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने नाउन डिस्क्राइब किया, फिर उसकी काइंड्स डिस्क्राइब की। अब इसमें जो है प्रोनाउन डिस्क्राइब करूँगा और उसकी प्रोनाउन तो डिस्क्राइब कर लिया है, अब इसकी काइंड्स डिस्क्राइब करनी है, तो इसका यूजेज कैसे है, यानी स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसकी कितनी काइंड्स होती है वो डिस्क्राइब करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 5 किस्म के प्रोनाउन के 5 किस्म होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और चौथा एम्पैथिक प्रोनाउन और पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन। अब सीक्वेंस वाइज इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट यूज फॉर पर्सन, इट कैन यूज फॉर 3 पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन जो है लफ्ज़ होते हैं वो एक शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये हम 3 शख्सों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ स्पीकिंग पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है हम खुद, यानी फर्स्ट पर्सन होते हैं जो हम बात कर रहे होते हैं, जैसे आई, वी, मी, अस, माई, अवर, ये हम खुद होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी हम खुद होते हैं जो बात करते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन, अब स्पोकन टू, यानी सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम मुखातिब होते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, यू और यूअर, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। और थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ, थर्ड पर्सन वो होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं अपने सामने वाले शख्स से, यानी सेकंड पर्सन से हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ही, शी, इट, दे, ठीक है। सॉरी ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यानी हम खुद होते हैं, सेकंड पर्सन हम मुखातिब होते हैं अगले बंदे से जो हमारे सामने खड़ा होता है, सेकंड पर्सन यू और यूर होता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो होते हैं ही, शी, इट, दे, etc। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो है हमारा है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। A demonstrative pronoun, a word that points to things and persons, is called demonstrative pronoun। यानी वो वर्ड जो चीज़ और अशखास को पॉइंट आउट करे उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये क्या है, ये एक किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। आगे जाके मैं दिस, दैट, दीज और दोज पे वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे यूज़ करते हैं और इनों में फ़र्क डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब यही समझ लें कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे दिस इज़ बॉल, ये अब दिस इज़ ये एक बॉल है, अब ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब चौथा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट रेफर्स टू द सेल्फ ऑफ पर्सन, समथिंग डन बाय द पर्सन हिमसेल्फ, यानी ये खुद को रिफ्लेक्ट करता है, यानी हम वो काम जो हम खुद करें उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी खुद के काम को ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। जैसे दे सॉल्व दिस क्वेश्चन देमसेल्फ, यानी उन्होंने ये सवाल खुद सॉल्व किया। अब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वो काम जो हमने किया उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। इसी किस्म के जुमले को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, यस। और चौथा जो है एम्पैथेटिक प्रोनाउन होता है। अब एम्पैथेटिक प्रोनाउन में होता है अ पर्सन इंसिस्ट समवन टू डू वर्क इज कॉल्ड एम्पैथेटिक प्रोनाउन, यानी एक शख्स दूसरे को जब जोर भरे यानी इंसिस्ट करे किसी काम को करने को, तो उसे हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, दे देमसेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चंस, वो खुद इस सवाल को हल करें। यानी कभी कभी हम कोई हमें काम बोलता है तो हम उसको गुस्से से बोलते हैं कि यार तुम ये खुद काम करो, इस किस्म के, यानी हम दूसरे को इंसिस्ट कर रहे होते हैं, जोर भर रहे होते हैं कि भाई ये तुम खुद काम करो। ऐसे जुमलों को हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये होता है कि जो देम सेल्फ यानी ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो एंड में लगता है, ठीक है। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको पहचानने की कि रिफ्लेक्टिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन कैसे पहचाने जाएं। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम सेल्फ जो होता है
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो एंड में लगता है, ठीक है। और जो एम्पैथेटिक प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस लगता है वो लगता है सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी दे अब सब्जेक्ट है, इसके बाद देम सेल्फ, यानी ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। किसी को जोर भरते हैं कि ये भाई तुम खुद काम करो। और पांचवा जो है वो लास्ट वन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है। A relative pronoun is related the idea back to noun। A relative pronoun वो होता है जो आइडिया बैक करता है नाउन की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल से मज़ीद समझते हैं। द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। अब मैन, अब ऑनेस्ट क्या है, हु क्या है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आइडिया को नाउन की तरफ। द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। अब हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये नाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी नाउन की तरफ आइडिया बैक कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारा, ये जितनी भी काइंड्स मैंने डिस्क्राइब की हैं बहुत ही ईजिली समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। और आप जुमलों से जो मैंने आपको एग्जांपल में दिए हैं आप इसे याद कर लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी जो है हेजिटेशन नहीं होगी इन जुमलों को पहचानने में। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैं सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।